हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है काली बहू की काली राधा रानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समाज की रूढ़िवादिता और जात पात की सोच आज भी गहरे बैठी हुई है। लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण निकलती है जब एक साधारण परिवार की बहू, जिसने अज्ञानता और भेदभाव से बहुत कुछ सहा, अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाती है जिससे समाज की सोच बदलने लगती है। यह कहानी प्रेरणा देती है कि इंसान का रंग रूप, उसकी सामाजिक स्थिति या जाति, उसकी योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता। यह कहानी बताती है कि यदि मन में इच्छा शक्ति और सच्ची लगन हो तो जीवन में किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। गांव सिवान में हरियाली की चादर बिछी रहती थी। वहां के लोग ज्यादातर किसान थे और उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी और पशुपालन में बीतता था। लेकिन इस गांव की एक और खासियत थी। यहाँ के लोग रंगरूप और जात पात को लेकर बहुत संकीर्ण सोच रखते थे। गांव में अगर किसी का रंग सांवला या काला हो तो उसे नीचा दिखाने से लोग पीछे नहीं हटते थे। इसी गांव में रहती थी काली बहू। उसका असली नाम राधा था, लेकिन लोग उसे काली बहू के नाम से ही जानते थे। उसकी शादी इस गांव के एक प्रतिष्ठित घराने में हुई थी। शादी के समय ही राधा के सांवले रंग के कारण कई बातें उठी थी। कुछ ने कहा, ऐसी काली बहू इस घर में। लेकिन उसकी सास सुमित्रा देवी ने सबकी परवाह किए बिना अपने बेटे राजेश से उसकी शादी करवा दी। काली बहू का जीवन, राधा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसके माता पिता ने उसे शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसका सांवला रंग हमेशा उसके रास्ते में आता था। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे और समाज में उसे हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्होंने उसे यह सिखाया था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। शादी के बाद ससुराल में भी राधा को रंग के कारण ताने सुनने पड़े। सास ससुर तो उसे अपनाते थे, लेकिन गांव के लोग उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। देखो, इतनी गोरी सास और ऐसी काली बहू, ऐसे ताने सुनकर राधा का दिल दुखता था। लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखती थी। गांव की महिलाएं अक्सर राधा से बात करतीं, लेकिन उनके शब्दों में छिपी व्यंग्य राधा साफ महसूस करती थी। किसी न किसी बहाने उसे यह याद दिलाया जाता था कि वह सांवली है। गांव की पंचायत की महिलाएं भी उसे ज्यादा घुलने मिलने नहीं देती थी। उसके रंग के कारण उसे किसी भी काम के लिए अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि किसी त्योहार या कार्यक्रम में भी उसे सबसे पीछे बिठाया जाता था। राधा के पति राजेश उसे बहुत समझते थे। वे हमेशा उसे कहते, राधा, लोगों की बातें मत सुना करो, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो। राजेश की बातें सुनकर राधा को कुछ सुकून मिलता था, लेकिन समाज की धारणा बदलना इतना आसान नहीं था। राधा ने फैसला किया कि वह अपने जीवन को सिर्फ एक गृहिणी तक सीमित नहीं रखेगी। उसने गांव की स्त्रियों को सशक्त बनाने का सपना देखा। उसने गांव में एक
महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का निश्चय किया, जहां स्त्रियां अपनी मेहनत से पैसा कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके लिए उसने सबसे पहले अपनी सास सुमित्रा देवी से सलाह ली। सुमित्रा देवी ने राधा के इस निर्णय का समर्थन किया और उसे गांव की महिलाओं से मिलवाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे राधा ने गांव की महिलाओं को यह समझाया कि घर के कामकाज के अलावा भी वे बहुत कुछ कर सकती हैं। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसके साथ ही उसने उन्हें बचत और छोटे छोटे व्यवसाय चलाने की तरकीबें भी सिखाईं। राधा की कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच से महिलाएं प्रभावित होने लगी। लेकिन राधा का यह काम इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ पुरुषों ने इस प्रयास का विरोध किया। उन्हें लगता था कि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो उनके अधिकारों का हनन होगा। कुछ लोग यह भी कहने लगे कि काली बहू अब गांव की औरतों को बिगाड़ रही है। राधा को इन सब विरोधों का सामना करना पड़ा। पंचायत में भी यह मामला पहुंचा, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने पंचायत में जाकर यह तर्क रखा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सकेगा। धीरे धीरे राधा के प्रयासों का असर दिखने लगा। गांव की महिलाएं अब घर के कामों के साथ साथ अपनी खुद की आमदनी करने लगी। उन्होंने छोटे व्यवसाय शुरू किए और अपने बनाए सामान को गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। गांव के पुरुषों ने भी महसूस किया कि राधा का प्रयास सही दिशा में है। वे समझने लगे कि महिलाओं का आत्मनिर्भर होना पूरे परिवार के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे राधा की आलोचना करने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। राधा की मेहनत और उसकी काबिलियत ने उसे गांव में एक नई पहचान दिलाई। अब लोग उसे काली बहू नहीं बल्कि राधा रानी कहकर बुलाने लगे। गांव की स्त्रियां अब उसे अपनी प्रेरणा मानती थी। राधा ने उन्हें यह सिखाया था कि असली सुंदरता आत्मविश्वास, मेहनत और सच्चाई में होती है, न कि किसी के रंगरूप में। गांव की पंचायत ने राधा को सम्मानित किया और उसे गांव की महिलाओं के विकास के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। राधा ने यह साबित कर दिया था कि अगर इंसान में इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। राधा की कहानी इस बात की प्रेरणा देती है कि समाज चाहे कितनी भी रूढ़िवादी सोच रखता हो, लेकिन एक व्यक्ति की सच्ची लगन और मेहनत उस सोच को बदल सकती है। राधा ने यह साबित किया कि इंसान का रंगरूप उसकी सफलता या असफलता का पैमाना नहीं हो सकता। उसने समाज को सिखाया कि असली सुंदरता आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और दूसरों के प्रति सहानुभूति में होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और अगर हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।